नमस्कार। आज हम पांचवें पाठ का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं, जो पाठ है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पहला भाग करा चुका हूं, पहला पाठ इसी पाठ का, और ये दूसरा पाठ जो है इसमें पूरी कर दूंगा मैं अब ये पाठ। कल मैंने आपको भेजा था कि चौथे आम चुनाव जो 1967 में हुए थे, उसमें देश का माहौल बदला हुआ था। भाई, देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि 2 युद्ध हो चुके थे, 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी थी, खाद्यान्न की समस्या थी, मानसून की असफलता हो चुकी थी और असफलता होगी थी, मानसून नहीं आया था, सूखा पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा हड़तालें चल रही थी, भूखमरी थी, गरीब बहुत लोग बहुत गरीब थे, समस्याएं बहुत थी। ऐसी स्थिति में जो है चौथे आम चुनाव हुए, और जब चौथे आम चुनाव हुए तो उस समय क्या हुआ, विपक्ष पार्टी जो थी वो सारी संगठित होगी, सारे विपक्ष वाले इकट्ठे हो गए। अब वो इकट्ठे कैसे हुए भाई, जो राम मनोहर लोहिया थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक, उन्होंने सभी को, सारे संगठनों को, विपक्ष पार्टी वाले को आह्वान किया, भाई सभी संगठित हो जाओ और कांग्रेस के विरुद्ध जो है चुनाव लड़ना है। क्योंकि तभी तो ये कई बार प्रश्न भी आ जाता है, भाई गैर कांग्रेसवाद क्या था, तो गैर कांग्रेसवाद यही था भाई, राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था, भाई कांग्रेस पार्टी जो है अलोकतांत्रिक है, गरीबों के खिलाफ कार्य करती है, अमीरों के पक्ष में कार्य करती है, और हम सभी विपक्ष पार्टियों ने संगठित होकर इसके खिलाफ लड़ना है कांग्रेस के चुनाव, यही गैर कांग्रेसवाद है। कई बार आ भी जाए प्रश्न। तो जब ये चौथे आम चुनाव हुए, इसमें जो है कांग्रेस जो है हार गई। लोकसभा में जो है बड़ी मुश्किल से जो है अपनी सरकार बचा पाई। जो राज्यों में जो है हार चुकी थी, जबकि जो है 3 चुनाव पहले हो चुके थे, 52, 57 और 62 में, उसमें जो है वो बहुत पूरे देश में भारी बहुमत से जीती थी, और इसमें 9 राज्यों में हार गई थी। अब 7 तो ऐसे राज्य थे जिनमें बिल्कुल इनकी सीटें आई भी नहीं थी, और जो है 2 ऐसे थे, तो कांग्रेस तो कुछ सीटें आई, लेकिन दल बदल के कारण जो है वहाँ भी जो है उनकी सरकार नहीं बनी। अब आप ये देख लेते हैं, जो 9 राज्य थे, ये कौन कौन से थे, जो 9 राज्य थे, और इनमें जो 2 ऐसे राज्य थे, उनमें वो भाई उनमें क्यों नहीं बनी उनकी जो सरकार। तो ये 9 राज्य थे, इसमें जैसे हरियाणा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, मद्रास। जो मद्रास है ये आजकल तमिलनाडु है, पुराना उस समय मद्रास था, उसके बाद तमिलनाडु बन गया था। तो इनमें 7 राज्यों में तो इनकी सरकार आई नहीं, 2 ऐसे राज्य थे जिनमें आई, लेकिन दल बदल के कारण वहां भी नहीं बन पाई। क्या हम ये कह सकते हैं भाई वहां पर जो किसी दल की सरकार और की बनी, हम ये कहेंगे कांग्रेस की नहीं बनी और दल की भी सरकार नहीं बनी, वहां पर जो है गठबंधन की सरकार बनी। अब आप कहते हैं गठबंधन क्या होता है, कई बार प्रश्न आ जाए, भाई गठबंधन मान ले एक राज्य में जब कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, मान ले कि 60 सीट चाहिए, या मतलब सरकार बनाने के लिए, या 70 चाहिए, 80 चाहिए, और उसमें जो है किसी के जो है 20 मिलती है, किसी को 15 मिलती है, किसी को जो है 30 मिलती है, तो किसी को जो है पूरी सीट नहीं मिलती। फिर वो जो है आपस में हाथ मिला लेते हैं, एक दूसरे का जो समर्थन कर देते हैं, और जो है वो गठबंधन बनाकर जो सरकार स्थापित कर देते हैं, उसको आप गठबंधन कह देते हैं। तो उस समय जो है संयुक्त विधायक दल जो है बनाकर वहां पर उन्होंने जो है इन राज्यों में सरकार स्थापित, गठबंधन की सरकार स्थापित की थी। एक जो है मद्रास जो था, जो आज तमिलनाडु है, उसमें जो है DMK जो सरकार अकेले जो लोकल मतलब क्षेत्रीय पार्टी थी, उसने वहां पर सरकार बना ली थी। इस तरह से जो है ये 9 राज्यों में जो इनकी सरकार नहीं बनी। अब आगे आप देख लें कि मतलब कांग्रेस में टूट। अब कांग्रेस में देखिए भाई, कांग्रेस में आपस में टूट कैसे थी। सिंडिकेट जो था, मैंने पिछले पार्ट में बता दिया सिंडिकेट क्या था। जो सिंडिकेट था उसने जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। अब
इंदिरा गांधी जो है उनकी बात नहीं मानती थी बिल्कुल भी। अब वो ये सोचते थे सिंडिकेट भाई ये हमारी बात हमारे अनुसार ही जो है सारे कार्य करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने जो सलाहकार भी रखे वो भी अपनी पार्टी से बाहर के जो है सलाहकार रखे। अब जब ये बात उन्होंने जो है सिंडिकेट वालों ने देखी वो और चिढ़ गए, उनको और ज्यादा जो है दुख हुआ, भाई ये तो जो है बिल्कुल ये जो है मतलब हमारे अनुसार तो बिल्कुल नहीं चल रही बल्कि हमारे खिलाफ चल रही है। तो इस तरह से जो है सरकार के अंदर से जो है उनकी टूट हो गई, फूट हो गई आपस में जो है सरकार के अंदर से जो है मतलब एक दूसरे की जो है इनके विचार नहीं मिलने लगे। अब क्या हुआ उस समय इनकी टूट हो गई। अब टूट होने के बाद 1969 में उस समय जो है राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और उनकी अचानक मृत्यु होगी। अब मृत्यु होगी तो राष्ट्रपति का चुनाव होना था। अब जो सिंडिकेट वाले थे जो महत्वपूर्ण वरिष्ठ मंत्री थे, अब उनने ये सोचा कि जो है भाई ऐसे कर लें, अब हम कम से कम ये प्रधानमंत्री तो हमारी मानती नहीं और जो है हमारे अनुसार चल नहीं रही, भाई राष्ट्रपति हम अपना ही खड़ा कर लें। इसलिए उन्होंने ये किया कि लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अब उन्होंने जो सिंडिकेट वाले थे उनने कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को जो है राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर दिया। उनने उसको चुन लिया, भाई आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे। अब जो उधर से क्या था उनने उसको चुना क्यों, आप ये भी देख ले, भाई सिंडिकेट वाले थे उनने नीलम संजीव रेड्डी को क्यों चुना, तो इसलिए चुना उन्होंने जो इंदिरा गांधी की और नीलम संजीव रेड्डी की जो काफी दिनों से अनबन चल रही थी, उनकी आपस में जो है पुराने टाइम से उनकी बन नहीं रही थी। अब उन्होंने सोचा भाई इनकी बन नहीं रही, राष्ट्रपति इसको बना दे। अब जो है क्या हुआ आगे, इंदिरा गांधी उनकी बन नहीं रही, इंदिरा गांधी ने सोचा भाई इसको तो मैं भाई खड़ा नहीं करना देती। अब उन्होंने उसको चुन लिया। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, अब इंदिरा गांधी ने चुपचाप जो है उनको कहा कि आप जो स्वतंत्र रूप से जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो आप जो है राष्ट्रपति का मतलब नामांकन भर दो। अब उनको ये कह दिया, अब उन्होंने भी जो है ये नामांकन भर दिया। उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय एस निजलिंगपा थे, उन्होंने जो है सभी को मतलब जो विधायक थे सभी उनको और लोकसभा के या राज्यसभा के सभी कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको ये कह दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने कि जो है सभी ने नीलम संजीव रेड्डी को जो है वोट देने हैं। अब इंदिरा गांधी तो सोचने लगी भाई हमने तो देने नहीं उनके, भाई उसको तो उसने अपने आप ही जो उसको वीवी गिरी को खड़ा कर रखा था। अब उसने ये कहा इंदिरा गांधी ने सभी को, भाई तुम्हारी मर्जी है, आप जो है नीलम संजीव रेड्डी को दो या जो है वीवी गिरी मतलब और किसी को दो, मुझे जो है इतराज नहीं है, आप जिसको देना। अब इससे पता लग गया कि जो है इनकी खुलकर जो है फूट होगी। अब ये पता लग गया, अब इसमें जो है दोनों की टक्कर होगी, एक किस्म की सिंडिकेट की और इधर से इंदिरा गांधी थी। अब इसमें खुल के इनकी लड़ाई होगी। अब ये पता लग जाएगा यदि जो है मान ले सिंडिकेट वाला राष्ट्रपति जीतता है तो इसका मतलब जो है मान ले नीलम संजीव रेड्डी तो सिंडिकेट ताकतवर है, और यदि जो है मान ले वीवी गिरी जीतता है वो इंदिरा गांधी ने खड़ा कर रखा है तो इसका सीधा सा पता लगता है कि जो है इंदिरा गांधी ताकतवर है। अब खुलकर जो है इस प्रकार की इनकी आपस में लड़ाई होगी, इस बात की जो है विचार इनके मिले नहीं। अब फिर क्या हुआ, अब जब ये इंदिरा गांधी ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, अपने विवेक से सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, आप किसी को वोट दे सकते हो, मुझे इसको किसी प्रकार का इतराज नहीं है। अब लोग जो है इस बात को समझ गए, लोगों ने क्या किया कि जो वीवी गिरी को दे दिया, वहां के लोग तो नहीं जो मतलब विधायक थे या जो है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं विधायक, उनने जो है उनको जिता दिया वीवी गिरी को। अब जब वीवी गिरी जो जिता दिया तो इससे पता लग गया भाई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी का मतलब ताकतवर है। अब सिंडिकेट वाले थे उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो इस बात को सहन नहीं कर पाए। अब जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगपा, उसने जो क्या कराया इसको पार्टी से निकाल दिया इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी को निकासित करके पार्टी से निकाल दिया इसको। अब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया तो इंदिरा गांधी ने फिर क्या कराया भाई, बोला ये उसने ये बात कही, बोला हमारी लड़ाई जरूर है, आपस में विचारधाराओं की लड़ाई है भाई, हमारे आपस में विचार नहीं मिले, विचारधाराओं की हमारी लड़ाई है। अब उसने क्या कराया इंदिरा गांधी ने भाई वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। अब वामपंथी मैंने आपको पहले बताया है, वामपंथी जो होता है गरीबों के हक के लिए कार्य करते हैं, गरीबों की तरफदारी के लिए, या जो है पिछड़े वर्ग हैं
या जो है मतलब आदिवासी हैं, जो किसान हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो है कार्य करती है। उसने जो है वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी ने, और उनके लिए अच्छे काम करने शुरू कर दिए। जैसे जो है मतलब राष्ट्रपति जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो है इस प्रकार के जो है अच्छे अच्छे जो है काम करने उन्होंने शुरू कर दिए। अब फिर आगे क्या हुआ, अब जो है उन्हें निकासी कर दिया, तो उसको निकाल दिया था इंदिरा गांधी को पार्टी से। अब पार्टी दो टुकड़ों में बट गई, पार्टी दो भागों में बट गई, सीधा सा हो गया। एक तो कांग्रेस ओ होगी, और जो इंदिरा गांधी थे उसने कांग्रेस आर बना लिया अपनी। तो इस तरह दो भागों में बट गई पार्टी। अब दो भागों में बट गई जब, तो अब जो है दो भागों में बट गई, तो इंदिरा गांधी जो अल्पमत में आ गई। अब क्योंकि जो मान लो बहुमत तो उसके पास नहीं रहा, अब जो महत्वपूर्ण जो मंत्री थे और थे वो कांग्रेस के हो एक तरफ हो गए। अब इंदिरा गांधी जो अब यदि अल्पमत में आ जाती है तो इसकी सरकार खत्म हो जाती है। अब इधर से क्या हुआ, इसने अपना बहुमत जब तब बचा इसको DNK और इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इनने जो है इसको समर्थन दे दिया इसको इंदिरा गांधी को। इस तरह जो है इसकी बहुमत इसका बच गया। तो इस तरह से जो है ये इसकी कांग्रेस रहेगी। अब इसने फिर क्या किया, तो अब इसने ये कहा भाई मैं ऐसा कार्य करूंगी, एक तो जो वामपंथी का तरफ का कार्य करूंगी, वामपंथी रंग दूंगी। दूसरा जो है इसने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और एक जो है परिवी पर जो है इसने इसकी भी समाप्ति करने की घोषणा कर दी। अब ये बता दूं परिवी पर्स क्या होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है 11वीं में, जो अपने रजवाड़े थे, रियासतें, रजवाड़े, राज्य ये कह लो, जो 565 थे, उनको जब जो है भारत में मिलाया गया था, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। एक तो ये कहा था भाई आप निजी संपदा आप रख सकते हो, दूसरा ये कह दिया विशेष जो भत्ते दिए थे, कुछ भत्ते दिए जाते थे, उनको ये जो है मतलब ये अधिकार दिए गए थे, भाई भत्ते भी दिए जाएंगे आप हमेशा के लिए। अब जो है इधर इंदिरा गांधी ने ये कह दिया कि मैं तो जो है ये जो परिवी पर है इसको समाप्त करूंगी। अब उस समय जो उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई, उनने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई जो है तुम इन जो राजा महाराजा हैं और जो थे पहले, और इनको जो भत्ते दिए जा रहे हैं या जो विशेषाधिकार दिए, आप इसके साथ विश्वासघात कर रही है। तो उसने इस बात को लिए कोई परवाह नहीं की। अब उसने क्या किया, 1970 में जो है एक संशोधन के द्वारा मतलब एक संशोधन करके जो है ना इसको परिवाही ना हो परवी और पर्स को जो समाप्त करने की घोषणा करने की कोशिश की। अब लोकसभा में तो जो पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। अब जो नहीं हो पाया तो उसने क्या कोई बात, उसने फिर एक अध्यादेश जारी किया। अब अध्यादेश जारी किया तो उस समय जो है और लोग कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में चले गए तो जो अध्यादेश को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब उन्हें कोई बात को नहीं। अब उसने ये किया भाई 1971 में जब चुनाव होने ना, अब उस चुनाव में इसने ये प्रयास किया कि जो है अब हमारा ये कार्य होगा गरीबों के लाभ के लिए। उसने एक नारा दे दिया, गरीबी हटाओ। उसने ये नारा भी दिया और जो है मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया, और ये आपको बता दिया परिवी पर्स की इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। इस प्रकार की इसने अनेक 10 सूत्रीय कार्यक्रम इसने चला दिया। अब इसने 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। अब इधर से क्या हुआ, जो सिंडिकेट वाले थे वो इकट्ठे हो गए, सारे वो इकट्ठे हो गए, और विपक्ष पार्टी वाले थे वो भी जो है इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये सोच लिया अब जो है इस बार इंदिरा को अपने हर हालत में हराना है। अब इंदिरा के साथ उधर से तो बहुत दल मतलब पार्टियां होगी, जो सिंडिकेट वाले थे उनके पास बहुत विपक्ष पार्टियां बहुत होगी, और जो इंदिरा गांधी जो आर थी, जो उधर ओ थी और सिंडिकेट वाले पास, और इधर इंदिरा गांधी पास आर थी। जो आर थी इनके पास तो जो है केवल एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक DMK और एक इंदिरा और कुछ और दल थे, बहुत ही कम मात्रा में। इंदिरा ने जो कोई चिंता नहीं मानी और इसने ये प्रयास किया कि जो है हम इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़े, कोई दिक्कत को नहीं है। क्योंकि इंदिरा के सामने 2 समस्याएं थी, एक तो जो है सिंडिकेट को हराना था, अब भाई जो कांग्रेस ओ थी इसको हराना जरूरी था, और दूसरी इसके पास समस्या क्या थी, इसकी जो इसने अपने हल करनी जरूरी थी। जो 1967 में चौथे आम चुनाव हुए थे उसमें जो है ये 9 राज्यों में आ रही थी, अब उसको भी वापिस लाना था। क्योंकि जो है मान लो हमेशा जो है जो पहले 3 चुनाव हो चुके हैं आम चुनाव, और उसमें हमेशा कांग्रेस आई और इस बार नहीं आई, और इस तरह मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। तो उसने ये प्रयास किया, तो एक तो जो है मान ले भाई मैंने अपना अस्तित्व बचाना है,
और एक जो 9 राज्यों में दोबारा कांग्रेस आनी थी, ये उसके सामने समस्या थी। दूसरी सिंडिकेट को हराने की ये भी जो है समस्या थी। तो इस प्रकार की उसने ये स्थिति देखी। तो 1971 का जो है जो फिर चुनाव होना था। अब 1900 इसने क्या कराया, चुनाव तो नहीं होना था, चुनाव तो वैसे बाद में होना था। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में जो है लोकसभा को भंग कर दिया और ये कह दिया कि फरवरी 1971 में जो है चुनाव कराए जाएंगे। ये बड़ी कमाल की बात है। अब यदि समय पड़ा था लेकिन इसने पहले कर दिया, क्या सोचा इसने, इस बात का कोई विचार भी नहीं कर पाया। तो अब जो इस बात की जो है ये घोषणा कर दी और जो है अपना चुनाव के लिए तैयारी कर दी। अब चुनाव के लिए जब तैयारी करी तो इसने ये मतलब जब विपक्ष पार्टी वाले जो सिंडिकेट वाले वो भी जाते थे और जो इंदिरा गांधी जो पूरे देश में घूमी, उसने एक ही शब्द कहा, बोला भाई हमारे पास तो मुद्दा है। और वास्तव में जो कांग्रेस आर के पास जो इंदिरा गांधी उसके कांग्रेस आर थी, उसके पास मुद्दा भी था। और जो विपक्ष पार्टी वाले जो ओ थी कांग्रेस, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं था। अब इसने ये कहा पूरे देश में घूम घूम कर, भाई मेरे पास तो मुद्दा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके पास क्या, इनका क्या उद्देश्य है, बोला इंदिरा हटाओ। पूरे देश में जनसभाएं करके ये कहती भी इंदिरा हटाओ। जो मेरे विपक्ष पार्टी वाले हैं, मेरे विरोधी हैं, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, गरीबी हटाओ। मैंने गरीबी हटाओ। अब लोगों के मन में आ गई, भाई वास्तव में सच्चाई बात है, भाई ये गरीबी हटा रही है तो हम इसको वोट दें। तो इस तरह जब चुनाव हुए तो उस समय चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आया तो जो 375 जो है कांग्रेस आर जो है 375 सीटें लेकर विजयी हुई। अब कमाल की बात है, 3 आम चुनाव हुए थे, 375 सीट, इतना बड़ा आंकड़ा कभी पहले नहीं आया था। अब 352 सीटें तो केवल कांग्रेस आर की आई और बाकी जो है सीपीआई व अन्य जो दल थे वो 23 सीटें ली। इस तरह 375 ली। और उनकी कितनी आई, जो सिंडिकेट वाले थे उनकी सभी दलों को मिलाकर 40, लगभग 40 आई। और जो है जो कांग्रेस ओ वाले थे जो इसका विरोध कर रहे थे, वो उनकी ओनली 16 आई। इस तरह जो है उनकी बुरी तरह जो है हार हुई। तो इस तरह जो है कांग्रेस जो है आर जो है इंदिरा गांधी विजयी रही। और उसी समय जो है युद्ध 1971 में युद्ध भी होया और पश्चिम बंगाल भी उस समय अस्तित्व में आया और पूरे देश में इसकी जो है वाह वाह हो गई। जो इसके खिलाफ थे, जो इसके विरोधी थे, उनने भी ये कहा कि जो है इंदिरा गांधी ने बहुत ही जो है अच्छा कार्य करके दिखा दिया। भाई जो है मतलब इसके साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में और विजयी हुई। और जो है बांग्लादेश भी जो है उस समय अस्तित्व में आया। और साथ साथ फिर आप ये अगला देख लेते हैं कि जो है मान ले पुनर्स्थापना देखते हैं। जब 3 आम जो चुनाव हुए थे उस समय जो है बड़ी कांग्रेस आई, लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस जो है पूरे देश में जो है खत्म हो चुकी थी। लोकसभा में ओनली अपनी सीटें बचा पाई, 9 राज्यों में जो है हार चुकी थी। और जो है इसने दोबारा जो 1971 में चुनाव करवाए और फूट होने के बाद भी दोबारा इसको जीवित कर दिया और इसमें दोबारा कांग्रेस आ गई। और कांग्रेस जो है मतलब सारी की सारी इंदिरा के हाथ में ही हो गई। तो इस तरह इसने जीवित कर दिया, इस तरह इसकी पुनर्स्थापना होगी। तो ये जो है अपना 5वां पार्ट था और ये जो है कंप्लीट हो गया है। इसको जो है आप बड़े ध्यान से सुन लेना।